अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांतों पर टार्टर के बारे में और एक बहुत ही मुफीद माउथ वॉश के बारे में जिसे आप घर पे बना सकते हैं। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद टार्टर कम हो जाते हैं और रेगुलर इस्तेमाल से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नदीम है। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ भी दुनिया भर में उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग हैं उन सब तक मेरा सलाम पहुंचे। हम इस चैनल के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती इन्फॉर्मेशन वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और इससे वो फ़ायदा उठा सके। हमारे इम्यून सिस्टम और खाई जाने वाली एंटीबायोटिक से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने लिए बायोफिल्म बना लेते हैं, यानी छोटे छोटे कैल्शियम से बनी हाउसिंग। इन हाउसिंग में ये बैक्टीरिया महफूज रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। 95% बैक्टीरिया बायोफिल्म बना कर रहते हैं। ये सिर्फ हमारे जिस्म में नहीं बल्कि बाहर भी पाए जाते हैं। अगर आप किसी नदी पे जाएं और वहाँ पड़ा हुआ पत्थर उठाएं तो वो हाथ से फिसलता है, इसकी वजह भी बायोफिल्म है। ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहने के लिए पानी और शक्कर की ज़रूरत रखते हैं। इनकी ज़्यादा तादाद की वजह से मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन होती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों में ज़्यादा प्लाक जमा होने लगता है। लेकिन अगर आप इस आसान माउथ वॉश का इस्तेमाल करें जो आप घर पर बना सकते हैं तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अज्जा: नंबर फर्स्ट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर सेकंड, 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इस नाम से ही खरीदें। जब बेकिंग सोडा इस्तेमाल की जाती है तो बैक्टीरिया जो मुंह में रहते हैं ज़्यादा एसिड नहीं बना पाते। ये मुंह के पीएच लेवल्स को न्यूट्रल रखता है और बैक्टीरिया की कॉलोनी को तोड़ देता है। ये बैक्टीरिया ख़ास तौर पर कैंडिडा को ख़त्म करता है। ये कुदरती तौर पे भी हमारे लौब दहन में पाया जाता है। इस्तेमाल का तरीका: आधा से 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, आधा से 1 चम्मच हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों को आधे कप पानी में घोल लें। रोज़ाना नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। मुंह में 30 सेकंड रखें और फिर थूक दें। इससे दांतों पर टार्टर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आएगी और बदबू ख़त्म हो जाएगी। ये नई तहकीक सामने आई है कि विटामिन K2, विटामिन D3 के साथ मिलकर टार्टर की तशकील को रोकता है और कैल्शियम को दांतों और हड्डियों में रखता है, जिससे बैक्टीरिया इसे अपनी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो भी ये एंटी बायोफिल्म खसूसियात की वजह से बैक्टीरिया को दांतों पर चिपकने से रोक सकता है। मज़ीद आप ऑर्गेनो ऑयल का भी रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एंटी माइक्रोबियल खसूसियात रखता है और 100 रुपये से भी कम में दस्तयाब है। इसके अलावा खाने में हल्दी, दालचीनी और जौ के बीज शामिल करें। यह खून की शक्कर को कंट्रोल करने और सेहतमंद दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। ये थी मेरी रिकमेंडेशंस दांतों पर टार्टर से बचने के लिए। अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।